Hello, everyone, and welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik, and this is the Sisraeli series where we are covering each and every chapter of your Sisraeli book. So, हम लोग first 6 chapters cover कर चुके हैं. Chapter 1 to 6, all of these have already been covered. तो जितने भी लोग इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अभी तक सब कुछ क्लियर है चैप्टर 1 to 6 में. अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो. ठीक है, डाउट है तो आप ईमेल करके पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन. यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर गिव मी अ थम्स अप. एंड फॉर ऑल दोज हु आर न्यू टू द चैनल, हु आर न्यू टू द सीरीज, आप इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोज एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द प्लेलिस्ट सेक्शन. वहाँ पे सिसरेली सीरीज की एक पूरी प्लेलिस्ट है वेयर ऑल द वीडियोज हैव बीन अरेंज्ड sequentially. Okay, so today we will be starting with another chapter, a new chapter of your Sisraeli series, जो कि है chapter 7. और ये जो chapter 7 है, ये काफ़ी important chapter है from examinations point of view, whether you are aiming for UGC NET exam or your CUET PG entrances or for your MPhil entrances. This chapter has a lot of important things. So इस चैप्टर का नाम है कॉग्निशन, विच इंक्लूड्स 3 components that are thinking, intelligence and language. तो इन जनरल कॉग्निशन क्या होता है, आई होप ऑल ऑफ माई माइंड रिव्यू स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, है ना. हमने कितनी बार डिस्कस किया है. कॉग्निशन का मतलब होता है वो सारे थिंकिंग प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, रीजनिंग प्रोसेसेस जो हम यूज करते हैं टू इन आवर एवरीडे लाइफ बेसिकली. So that is what is included in cognition, and in this chapter, in chapter 7 of Sisraeli, we are going to study 3 components of cognition. The first component of cognition that we'll talk about is thinking. कि भाई thinking क्या होती है, what are the types of thinking, certain terms related to this thinking concepts itself, and then problem solving कैसे होती है, decision making कैसे करते हैं, उसमें किस type की thinking involved है. We'll be talking about all of those topics. Then the second part of this chapter is your intelligence part. तो इंटेलिजेंस में इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये, जिसमें हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, अलग अलग थ्योरिस्ट ने क्या व्यू पॉइंट्स दिया है अपना. एंड फाइनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज पार्ट, दैट व्हाट एग्जैक्टली लैंग्वेज इज, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज, and what are the stages of language formation in children, in infants, in adolescents, how language develops. We'll be talking about all of these things. So get ready with your pens and notebooks to get started. And आज का जो part 1 है इस chapter का, since we are covering every chapter in parts, so therefore this is part 1 of chapter 7, and today we will start with your thinking. ओके तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस चैप्टर का, जिसका नाम है थिंकिंग, उसके साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली थिंकिंग इज. ठीक है, थिंकिंग को आप डिफाइन अगर करना चाहते हो तो यू कैन डिफाइन इन दिस मैनर. It is any mental activity that goes on in the brain when a person is processing the information. तो thinking क्या है, कोई भी mental activity है जो हमारे brain के अंदर चल रही है. ओके, इट इज गोइंग ऑन इनसाइड आवर ब्रेन जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें. नाउ व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट वी आर प्रोसेसिंग एन इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का मतलब होता है अपने मेमोरी स्टोरेज सिस्टम में उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, उस इंफॉर्मेशन का सिमेंटिक मीनिंग यानी कि उसका मीनिंग क्या है वो अंडरस्टैंड कर पाना, और उस इंफॉर्मेशन को आगे लोगों को कम्युनिकेट करना. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय थिंकिंग. सो थिंकिंग वी ऑल नो, हम कहते हैं ना मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ. सो व्हाट इज दैट सोचना, दैट इज थिंकिंग ओनली. कि आपके ब्रेन में कोई तो मेंटल एक्टिविटी चल रही है जिसमें आप किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप किसी नई इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, या ये सोच रहे हो कि इस इंफॉर्मेशन को सामने वाले इंसान को कैसे कम्युनिकेट करना है, या फिर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हो, इजंट इट. So that is what the meaning of this word thinking is. Now thinking के जो है दो systems हो सकते हैं. Okay, there can be 2 systems of thinking. One is known as system 1 and the other system of thinking is known as system 2.
सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम्स? क्या ये कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन है जो हमारे ब्रेन में बनी हुई है? नॉट एट ऑल. ठीक है, दिस इज नॉट अ कंपार्टमेंटलाइजेशन एट ऑल. दिस इज जस्ट जो हमने फॉर आर कन्वीनियंस वी हैव डिवाइडेड द टू सिस्टम्स ऑफ थिंकिंग. तो एक थिंकिंग का प्रोसेस होता है सिस्टम वन, जिसमें जो है क्विक डिसीजंस हम मेक कर पाते हैं. Okay, we are making very quick decisions and we are using cognitive shortcuts. What are cognitive shortcuts? These are basically heuristics. इनके बारे में भी आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि heuristics क्या होते हैं. So system one में हम ऐसी thinking करते हैं जिसमें हम लोग quick decisions make कर रहे होते हैं, हम लोग cognitive shortcuts use कर रहे होते हैं, and mostly this quick decision or these shortcuts are backed by आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस. मे बी पास्ट में हमारे साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, या हमारी कोई इनेट एबिलिटी है जिसके बेसिस पे हम अभी की जो करंट सिचुएशन है उसमें क्विकली एक डिसीजन मेक कर पा रहे हैं. सो दैट इज सिस्टम वन. And thinking that happens via system 2 is relatively slow. So when I say this thinking is relatively slow, we mean that the relatively slowness is relatively slow as compared to system 1. So system 1 जितना quick decision make कर पा रहा था, system 2 के through हम लोग अपने decision making process को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं. यहाँ पे हम लोग बहुत एनालिटिकल थॉट प्रोसेसेस यूज करते हैं. Analytical thought processes means I'm going to use reasoning, I'm going to go according to the rules. So जो rule based thinking होती है कि step 1, step 2, step 3 ऐसे करके ही हम किसी problem को solve करेंगे. And this kind of system is more based on our formal education. So the formal education that we receive from our schools and colleges or universities, this system 2 is based upon that. So for example, you need to solve some kind of math sum. So अगर आपको एक मैथ सम सॉल्व करना है जिसमें बॉड मास का रूल लगेगा, so you have to follow certain rules in order to solve that sum, isn't it? Similarly, if you want to simply decide whether you wish to go to watch the movie with your friends or not, maybe you can use system 1. You can make quick decisions कि past में भी friends के साथ जब movie देखने गए थे तो मजा आया था, so let's go this time also. So there are no rules over there. So these can be the two possible systems in thinking. Again, I'm highlighting the fact कि यहाँ पे कोई brain में compartments नहीं है कि system 1 ऐसे चलेगा या system 2 ऐसे. No, this is just for our understanding that when we think, there can be different types of ways we are thinking. Maybe sometimes we are making quick decisions, maybe sometimes we are making relatively slower decisions while we are using the rules and we are using the formal education. ठीक है, तो ये बात है थोड़ा सा introduction about your thinking processes. Now we need to discuss certain terms that are important in the thinking topic itself. So उसमें से जो आपकी पहली term है, that is mental images. I know that most of you are familiar with these terms like mental images and concepts, but still it is important to just revisit these concepts ताकि आपके एग्जाम्स के वक्त तक आप प्रिपेयर्ड रहें. ठीक है, सो मेंटल इमेजेस क्या होते हैं भाई? किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इवेंट का मेंटल रिप्रेजेंटेशन. सो व्हेन आई से दैट आई वेंट टू द जंगल एंड आई सॉ अ वाइट एलिफेंट, आई सॉ अ लायन, आई ऑल्सो सॉ अ मंकी, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. बट हो सकता है आप में से काफी लोग इस चीज को मेंटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यू आर एक्चुअली व्यूइंग द इमेज ऑफ अ वाइट एलिफेंट, ऑफ अ जंगल टाइप ऑफ सिनेरियो, अ लायन, अ टाइगर. सो दैट इज व्हाट अ मेंटल इमेजेस, कि आप किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होने वाले प्रोबेबली ऑब्जेक्ट या इवेंट होने की एक अपने मन में रिप्रेजेंटेशन बना रहे हो. मे बी यू हैव टू गो एंड विजिट समबडीज मैरिज सेरेमनी, सो यू आर फॉर्मिंग अ मेंटल इमेज कि शायद कुछ ऐसा हॉल डेकोरेशन होगा, कुछ ऐसा फंक्शन जाएगा. सो दैट इज व्हाट मेंटल इमेजेस, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इवेंट का एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हो, अपने मन में उसको एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो with the help of images, right? So that is one concept. Another concept is concept. ठीक है, तो दूसरा जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है कंसेप्ट. तो कंसेप्ट होता क्या है ना? हम लोग बड़ा बोलते हैं कि कंसेप्ट क्लियर रख के चलना चाहिए, यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर विद ऑल योर कंसेप्ट्स, ओनली देन यू कैन एस योर एग्जाम. सो व्हाट इज दिस कंसेप्ट?
So it is an idea that represents a class or category of objects, of events or of activities. तो कंसेप्ट इज बेसिकली एन आइडिया, ठीक है, ये सिर्फ एक आइडिया होता है जो किसी भी एक्टिविटी की कैटेगरी का, किसी भी इवेंट की कैटेगरी का, किसी भी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी का या क्लास का एक रिप्रेजेंटेशन होता है. सो फॉर एग्जाम्पल वी ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इजंट इट. अगर मैं आपको अभी पूछूं कि जियोमेट्रिकल फिगर्स क्या होते हैं, तो आई एम श्योर आप सबके मन में कोई एक कॉन्सेप्ट तो जरूर होगा रिगार्डिंग जियोमेट्रिकल फिगर्स. हो सकता है कोई बोल देगा जियोमेट्रिकल फिगर्स आर लाइक योर योर स्क्वायर, योर रेक्टेंगल, योर ट्रायंगल. हो सकता है कोई इनको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दे और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दे. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ आइडिया यू हैव स्टोर्ड अबाउट दिस कैटेगरी और अबाउट दिस क्लास ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, दैट विल डिटर्मिन कि आप मुझे कैसा आंसर दे रहे हो. बट इन जनरल जो भी आप आंसर दो, whatever is stored in your brain regarding this category of geometrical figures is forming a concept in your brain. या फिर अगर मैं बोलूं कि एक बर्थडे पार्टी है, सो बर्थडे पार्टी इज एन इवेंट, एंड इस बर्थडे पार्टी से रिलेटेड आपके मन में जो भी चीजें एसोसिएटेड है, मे बी यू आर एसोसिएटिंग फूड विद बर्थडे पार्टी, मे बी somebody will say कि there will be gifts and return gifts, maybe somebody will say कि okay there will be a surprise birthday party, there will be a costume that would be there, a theme birthday party, all of these things. So whatever idea you have about that particular category of birthday party event, that is what is your concept. और कॉन्सेप्ट जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं. सो वी कैन हैव योर नेचुरल कॉन्सेप्ट्स एंड वी कैन हैव फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स. तो दो तरीकों के कॉन्सेप्ट्स हैं. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, द नेचुरल कॉन्सेप्ट्स एंड द फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स. सो नेचुरल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? नेचुरल कॉन्सेप्ट्स जो है लोग जब फॉर्म करते हैं जब उनके रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस होते हैं. सो दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन द रियल वर्ल्ड. तो ये कोई आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, रादर आप रियल वर्ल्ड में जो चीजें देख रहे हो अपने आसपास, अपने अराउंड, उनके एक्सपीरियंसेस से नेचुरल कॉन्सेप्ट फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से व्हाट डू यू इंक्लूड इन अ व्हीकल, व्हीकल क्या होता है, ठीक है. तो व्हीकल एक क्लास या एक कैटेगरी है जो मैं अब आपसे पूछ रही हूँ, एक कैटेगरी है ऑब्जेक्ट्स की. सो व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीकल? मे बी यू विल गिव मी आंसर्स लाइक व्हीकल इज समथिंग दैट हेल्प्स अस ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मे बी somebody will say कि व्हीकल में तो कार्स इंक्लूडेड हैं, ट्रक इंक्लूडेड है, और मे बी ऑटो इंक्लूडेड है, मे बी बाइक इंक्लूडेड है, मे बी स्कूटी इंक्लूडेड है. ऑल सॉर्ट्स ऑफ आंसर्स यू कैन गिव मी, isn't it? So this is not, this kind of concept is not defined by any specific rule. अब कार में तो 4 टायर्स होते हैं, ट्रक में 4+ टायर्स भी हो सकते हैं, बाइक में सिर्फ 2 टायर्स होते हैं, ऑटो में 3 टायर्स होते हैं. तो यहाँ पे कोई कॉमनैलिटी तो नजर नहीं आई. So on the basis of what am I putting all of these things into one category of vehicle? So जो natural concepts होते हैं they do not have any specific rule. कोई बाउंडेशन नहीं है कि व्हीकल के अंदर सिर्फ वही चीजें आ सकती है जिनके 4 टायर हैं या जिनके 3 टायर हैं या जो एक पर्टिकुलर तरीके से दिखते हैं. ओके, सिमिलरली किसी कार में डीजल भी आ सकता है, किसी कार में पेट्रोल भी आ सकता है, इलेक्ट्रिकल कार भी हो सकती है. सो देयर कैन बी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हीकल. सम पीपल कैन ऑल्सो से कि जो वॉकिंग टॉयज होते हैं बच्चों के, दोज कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज व्हीकल. Okay, so natural concepts are actually formed as a result of the experiences that we have in our real world, and these natural concepts do not have any specific rule or any specific feature as such that is compulsorily to follow. ओके, कि कंपल्सरी नहीं है कि आपको वो चीज फॉलो करनी ही है तभी वो नेचुरल कॉन्सेप्ट बन पाएगा. ऑन द अदर हैंड फॉर्मल कॉन्सेप्ट जो है ये डिफाइन होते हैं बाय स्पेसिफिक रूल्स. सो फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स में इट इज इम्पॉर्टेंट दैट दैट पर्टिकुलर object or event or activity follows a specific rule or has certain specific features, only then it will be included in that formal concept. So for example the concept of square, ठीक है. अब square क्या ये चीज square है? Not at all, है ना. क्या ये square है?
नॉट एट ऑल. बट इज दिस अ स्क्वायर? है ना, यस दिस इज अ स्क्वायर. सो टू फिट इनटू द कैटेगरी ऑफ स्क्वायर हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने हैं कि ऑल द फोर साइड्स मस्ट बी इक्वल, ऑल द एंगल्स मस्ट बी एट 90 डिग्री, है ना, और ये क्लोज्ड फिगर होना चाहिए. तो ये जो सर्टेन रूल्स की चेकलिस्ट है वो फॉलो हो रही है इन द फॉर्मल कॉन्सेप्ट. So therefore a square cannot be a natural concept because not anything can come under the category of square. Only certain things can come under the category of square which follow these checklist की closed figure है, sides equal है, 90 degree angle है. So concept का I hope आप लोगों को concept clear है. ठीक है कि natural concept क्या है, formal concept क्या है. नेचुरल कॉन्सेप्ट आपके कोई स्पेसिफिक रूल्स या फीचर्स फॉलो नहीं करते. दे आर जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट experiences you get on an everyday basis in your world, and formal concept are more of following these rules and regulations. So these are the first two terms that I wanted to discuss, and some other terms that are important from exam point of view. तो उनमें से एक है प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप एक ऐसा टर्म है जो अभी जो हमने जस्ट पढ़ा है कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है. सो प्रोटोटाइप इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी ऑफ अ कॉन्सेप्ट. तो हमारी जो दिमाग है उसमें बहुत सारी चीजों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट्स लाइक something related to fruits, something related to vegetables. We have concepts related to a lot of things, isn't it? सो ये जो अलग अलग चीजों से रिलेटेड हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स है उनका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी होता है वो होता है प्रोटोटाइप. नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी? सो फॉर एग्जांपल आई आस्क यू अबाउट फ्रूट्स. ठीक है, या मैं सिंपली ये टर्म रख देती हूँ आपके सामने, फ्रूट. अब फ्रूट तो एक कॉन्सेप्ट है because there are a lot of fruits that are available with us. Now whichever fruit comes the first in your mind, maybe in somebody's mind apple comes as soon as I say the word fruit, maybe किसी के दिमाग में mango आ रहा है, maybe किसी के दिमाग में banana आ रहा है, so on and so forth. Whichever fruit is coming into your mind when I say this term fruit, that becomes the prototype of this concept of fruit. तो अगर आपके दिमाग में for example apple आया as soon as I said fruit, so then apple is the prototype for you. Prototype of what? Prototype of the concept of fruit. तो जो भी कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है उस कॉन्सेप्ट का जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी है, जो सबसे पहले हमारे माइंड में आ रहा है, वो उस कॉन्सेप्ट का प्रोटोटाइप है. अनदर एग्जांपल कैन बी सपोज दैट आई से मेडिकल स्टाफ. ओके, अब मेडिकल स्टाफ भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम मोस्टली लोगों के दिमाग में बना होगा. अब मेडिकल स्टाफ कहने के बाद आपके मन में क्या चीज पहले आई? मे बी किसी के मन में सबसे पहले आया डॉक्टर. सो डॉक्टर बिकम्स द प्रोटोटाइप फॉर मेडिकल स्टाफ, द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी फॉर मेडिकल स्टाफ. अब मेडिकल स्टाफ में तो और भी लोग इंक्लूडेड होते हैं. देर आर नर्सेज, देर आर सोशल वर्कर्स ऑल्सो, एंड सो मेनी अदर पीपल. But if in your mind doctor word comes first, then doctor becomes the prototype of your concept of medical staff, right? So that is what we mean by prototype. Another term is schemas. अब schemas का मतलब क्या होता है भाई? Schemas basically are mental generalizations about any object, any place, any event or any person. तो जो हम मेंटली जनरलाइज कर लेते हैं ना कुछ चीजों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी एक वर्ड है. अब लाइब्रेरी वर्ड का हम सबके दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है, एक जनरलाइजेशन बना हुआ है कि किसी भी जगह पे आप जाओगे, अगर वहां पे बहुत सारे बुक्स होंगे, अगर वहां पे शेल्फ्स होंगे, अगर वहां पे साइलेंस होगा, अगर वहां पे चेयर और टेबल होगी, दैट मीन्स इट्स अ लाइब्रेरी, है ना. या फिर अगर आप किसी के घर पे गए हो एंड यू सी दैट देर आर अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ शेल्व्स एंड अ लॉट ऑफ साइलेंस, देन यू विल प्रोबेबली थिंक कि अच्छा ये कमरा इनका लाइब्रेरी वाला रूम होगा. व्हाई? बिकॉज यू आर मेंटली जनरलाइजिंग दीज थिंग्स कि जहां पे भी बुक्स, शेल्व्स और साइलेंस होगा वहां पे देर इज अ लाइब्रेरी जोन और रीडिंग जोन.
Okay, or maybe you are generalizing other things. We all have schemas for how a marriage functions goes like. So depending upon which culture you belong to, how the marriages happen at your place in your culture, you would have a schema for that कि पहले एक ceremony होगी, फिर दूसरी कौन सी ceremony होगी, then what happens after that, then what happens, and so on and so forth. Or the schema for a birthday party, that what actually happens in a birthday party. All of these things you have in mind. अब ये जो चीजें हैं, ठीक है, कि what is happening in a birthday party, what is happening in a marriage function, all of these things are certain mental generalizations that you have, and this type of schema is known as script. ओके, तो स्कीमा इन जनरल हमारे किसी भी इवेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है. दैट इफ वी सी सर्टेन पीपल हु आर सिटिंग वेरी क्वाइटली एंड नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, नॉट इंटरैक्टिंग मच, maybe we'll classify them as being introvert. तो वो क्या हुआ, एक introvert person का स्कीमा हमारे मन में बना हुआ है कि हमने कुछ कैटेगरीज, कुछ ट्रेड्स जो काफी फेमस है इंट्रोवर्जन के लिए, उनको जनरलाइज कर दिया हर एक उस इंसान पे जो क्वाइटली बैठा है, जो इंटरैक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है. And the familiar sequence of activities that we have is known as scripts. That means कि एक the example that I gave over here कि एक marriage function कैसे हो रहा है, एक birthday party कैसे हो रही है, या अगर आपको movie देखने जाना है, so what will you do, you will buy the tickets, then you will go to the movie hall, you will get the security check in, you will search for your seat, you will sit, maybe you will buy popcorn. तो ये जो सारा sequence of activities का idea आपको है, that when you are going to watch a movie these all things will happen, that is known as script. So this is also something that is there in your mind कि okay ये सारी चीजें होने वाली हैं. And script is also a kind of schema, only एक mental generalization ही है जो specifically किससे related है, events से related है. So these are certain terms. So what all we have talked about in today's video, हमने देखा कि thinking क्या होता है, then we talked about these two systems of thinking that could be there. फिर हमने बात की कि आपके मेंटल इमेजेस क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, द टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, नेचुरल एंड फॉर्मल. एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट दीज टू टर्म्स जो कि है आपके प्रोटोटाइप एंड योर स्कीमास. रिलेटेड टू स्कीमास आर योर स्क्रिप्ट्स. ठीक है. So all right everyone, that is it for today's video. Thank you so much for watching these videos and sharing these videos with your friends, with your psychology mates. I'm really grateful to each one of you who's been supporting Mind Review from a very long time or maybe recently. So thank you for that. Make sure you like the video if you like it, and leave good comments. If you have any doubt, let me know in the comment section again. Or kal in fact Monday, not kal, because Saturday and Sundays are days for you guys to revise what we have studied over the weekdays. So on Monday we'll meet again, और Monday को इसी chapter को continue करेंगे हम, and we will be talking about some important terms on Monday, like problem solving, like heuristics, like decision making, like creativity. So इन सारी चीजों के बारे में Monday की वीडियो में बात करेंगे. Till then, keep studying, take rest, and also revise over the weekend. Have a very good day and bye bye.